साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा टेन थीटा। मतलब टेन जीरो आपको निकालना है तो साइन जीरो को कॉस जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब 0/1, जीरो कर देंगे और बट्टा में 1, ऊपर वाला लिखिए फिर बट्टा फिर नीचे वाला 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। मतलब टेन जीरो का वैल्यू आपका 0। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू होता है एट सम स्पेसिफिक एंगल, उसको याद कैसे करेंगे, उसको याद करने का तरीका को समझने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका, मतलब साइन 30 डिग्री का साइन 45 डिग्री, कॉस 90 सेक 90, ऐसा जो वैल्यू होता है ना, इसको याद रखें कैसे, इसको याद रखने का तरीका क्या है, समझ रहे हैं। और इस पर कुछ अमेजिंग क्वेश्चन भी करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा बना हुआ, तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो होगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे जो लिखेंगे वो होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे जो लिखेंगे वो होगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे वो होगा साइन 60 का, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो होगा साइन 90 का वैल्यू। उसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना का वैल्यू होगा, कॉट 45 का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो एक इसका वैल्यू होगा सेक, और इसमें कितना है 30 डिग्री, मतलब ये सेक 30 का वैल्यू। हम ऊपर वाला डबल से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले साइन वाला में लिखते हैं। तो आप क्या कीजिए, 0 स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 लिख दिए, आराम से पहले लिख देना है 0 1 2 3 4। अब सबके बट्टा में 4 4 डाल देना है, सबके बट्टा में 4 डालिए, इसके बट्टा में 4, इसके बट्टा में 4 डलाएगा, इसके बट्टा में भी 4 डलाएगा, इसके बट्टा में 4, इसके बट्टा में 4, सबके बट्टा में 4 आप डाल दिए। अब क्या कीजिए कि सबको रूट ले लीजिए, सबको अब क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, इसका जितना रूट आएगा उतना ही सबका वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 0/4 तो 0 होता है, तो 0 का आप रूट लीजिए चाहे स्क्वायर लीजिए, वो तो 0 ही आएगा। इसी तरह 1/4 का अगर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो इस तरह से साइन 30 का कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। अब चलिए साइन 45 का देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि अंदर अंदर काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आएगा। रूट के अंदर कितना है 1/2, तो ऊपर वाला 1 को तो 1 ही निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर वाला मतलब नीचे वाला 2 नहीं निकल पाएगा, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा 1/√2। अब साइन 60 का देखते हैं, तो इसमें देखिए ऊपर वाला 3 नहीं निकल पाएगा, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, नीचे वाला 4 को तो 2 निकाल सकते हैं ना, तो इस तरह से साइन 60 का कितना वैल्यू आ जाएगा आपका √3/2। इसको देखते हैं, तो देखिए 4 4 काट के 1 ला देगा, मतलब रूट के अंदर 1 है, तो रूट के अंदर 1 है तो 1 का रूट बाहर भी 1 ही निकलेगा, तो इस तरह से साइन 90 का वैल्यू आपका कितना आ गया 1 आ गया। कॉस वाला का निकालने के लिए अब कोई भी आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, अब इसको बस उल्टा कर दीजिए, ये ऐसे लिखे हैं इसको पलट दीजिए, मतलब अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला 1 है, वहाँ वाला लास्ट वाला 1 है तो इसको शुरू में लिखेंगे, फिर √3/2 है, मतलब लास्ट से आ रहे हैं, फिर इधर से √3, फिर 1/√2 है तो यहीं बैठा गया, फिर 1/2 है तो यहाँ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा था तो इसको पलट करके ऐसे लिख दिए, ठीक है। यही आपका हो जाएगा कॉस वाला सबका वैल्यू, समझ रहे हैं। मतलब cos 01 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 हो जाएगा। tan को कैसे फाइंड करें साइन और cos की मदद से, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ फार्मूला है जो आपको तो याद ही होना चाहिए, साइन थीटा p/h b/h है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर p/h को b/h से डिवाइड करेंगे, p/h को b/h से डिवाइड करेंगे तो p/b ही तो आता है ना। देखिए जैसे अगर p/h है जो कि साइन थीटा होता है, और इसको डिवाइड करेंगे b/h से जो कि कॉस थीटा होता है, तो h खत्म हो जाएगा, मतलब p/b ही बचेगा। कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा टेन थीटा, p/b टेन थीटा तो होता है। ऐसे खैर ऐसा जो फार्मूला होता है वो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी समझ लीजिए। मतलब टेन 0 आपको निकालना है तो साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0/1, 0 कर देंगे और बट्टा में 1, ऊपर वाला लिखिए फिर बट्टा फिर नीचे वाला 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। मतलब टेन 0 का वैल्यू आपका 0 आ चुका है। उसी तरह इसमें 1/2 ऊपर वाला फिर बट्टा फिर कॉस वाला, मतलब √3/2, तो 2 खत्म होगा, आपका आएगा 1/√3, ठीक है। इसमें भी उसी तरह 1/√2 फिर बट्टा में 1/√2, तो कट करके तो 1 ही आ जाएगा। इसमें देखिए √3/2 और बट्टा डालेंगे फिर 1/2, 2 खत्म, बचेगा केवल √3/1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 और बट्टा में करेंगे 0, तो बट्टा में 0 है मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है,
तो इसका होता है अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं हो सकता है। ओके, अब चलिए, अब 10 का भी आपको निकल चुका है, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 61 √3 और 10 90 अनडिफाइंड। अब चलिए कॉट सेक और कोसेक का निकालते हैं, सब निकालना बहुत ही आसान है। टेन और कॉट जो है वो आपस में अपोजिट होते हैं, मतलब टेन थीटा का वैल्यू p/b तो कॉट थीटा का वैल्यू b/b, यही होता है ना। मतलब टेन थीटा अगर 2/3 रहे तो कॉट थीटा 3/2 हो जाएगा, मतलब केवल उल्टा कर देंगे, समझ रहे हैं। तो टेन थीटा यहाँ पे अगर 0/1 है तो कॉट थीटा में 1/0 आ जाएगा, जो कि होता है अनडिफाइंड, नीचे 0 आ गया। तो टेन यहाँ पे 1/√3 है तो कॉट में √3/1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब √3 आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे 1/1 है तो फिर से 1/1 मतलब कि 1 के 1 रहेगा, मतलब 10 45 और कॉट 45 दोनों का वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है √3/1 तो कॉट थीटा में पलट जाएगा, मतलब 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अनडिफाइन है, अनडिफाइन करने का मतलब यहाँ पे 1/0 है ना, तो 0/1 हो जाएगा इसमें, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉट वाला को भी फाइंड कर लिए। अब चलिए देखते हैं कि सेक वाला को कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, जो रिलेशन टेन और कॉट में था वही रिलेशन आप कॉस और सेक में भी देख सकते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h, सेक थीटा का फार्मूला होता है h/v। कहने का मतलब कॉस और सेक आपस में अपोजिट है, आपस में दोनों क्या है, अपोजिट है। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/3 होगा तो सेक थीटा का वैल्यू 3/1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉस थीटा यहाँ पे 1/1 है, 1/1 तो इसको उल्टा कीजिए तो फिर से तो 1/1 ही आएगा ना। अच्छा, इसमें √3/2 है तो सेक वाला में 2/√3 हो जाएगा, पलट जाएगा केवल। कॉस में इसमें 1/√2 है तो सेक में √2/1 हो जाएगा, मतलब √2 इसको आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें 1/2 है कॉस में तो सेक में हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0/1 है तो इसमें 1/0 हो जाएगा, जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ओके, अब चलिए कॉसेक को समझते हैं। तो कॉसेक जो साइन का उल्टा होता है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, साइन का वैल्यू p/h और कॉसेक का वैल्यू h/p, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसको पलटेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। तो साइन का देखिए यहाँ पे 0 है, मतलब 0/1 है तो पलटेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, मतलब 1/0, जिसका होता है अनडिफाइंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है तो कॉसेक में 2/1 हो जाएगा, जिसको आप रैंडम मतलब 2 बोल सकते हैं। और साइन 45 में 1/√2 है तो कॉस 45 में √2/1 हो जाएगा, जिसको आप केवल √2 भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। तो इस तरह से आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। ओके, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। इस तरह से जितना भी दिया हुआ है, साइन सेक 0 0 1 होता है, सेक 45 √2, सेक 60 2, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये तो हुआ याद रखने का तरीका, लेकिन ये सब आता कैसे है, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया कैसे, वो अगर आपको सीखना है तो आपको पीछे वाला वीडियो जाकर देखना होगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा तो इसको समझने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ बोल रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है, तो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो बस कुछ भी नहीं करना है, केवल वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो साइन 60 के जगह पर रखिए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है अभी अभी हम आपको बताएं, कैसे भी करके उसको आपको याद कर लेना है, √3/2। यहाँ पे है इंटू का साइन, मतलब मल्टीप्लाई का, फिर कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2, समझ रहे ना। फिर प्लस कॉस 60 इसका वैल्यू होता है 1/2, फिर है इंटू का साइन, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, साइन 30 यानी कि 1/2। बस अब तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो √3/2 में √3/2 से करेंगे तो 3/4 आता है, प्लस 1/2 में 1/2 से करेंगे तो 1/4 आता है, फिर ये दोनों को ऐड कीजिए तो 4/4 आएगा, विच इज़ 1, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके।